दोस्तों नमस्कार। आप सबका वेलकम है, स्वागत है यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत सारे साथी हैं जो पहली बार आए हैं, आप सबका स्वागत है। और बहुत सारे साथी हैं जो इस बिज़नेस को लगातार कर रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा मैं अपने बारे में बात करूँगा, ज़्यादा बात करूँगा मैं इस बिज़नेस के बारे में। ये बिज़नेस क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, बात करूँगा। मैं बात करूँगा इस कोविड-19 के ऊपर। ये कोविड-19 क्या है? ये कोविड-19 हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, इस इंडस्ट्री में लाखों लोगों की ज़िंदगी में एक श्राप है या एक वरदान है, मैं बात करूँगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है। हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बैकग्राउंड है। बचपन की जो एजुकेशन है वो सरकारी स्कूल में हुई। पढ़ते पढ़ते जब मैं बीए सेकेंड ईयर में पहुंचा तो आरसीएम बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस शख्सियत का, जो शख्सियत मेरी ज़िंदगी में इस आरसीएम बिज़नेस को लेके आई। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। मिस्टर सुरेंद्र वत्स जी उनका नाम है। वत्स साहब मेरी ज़िंदगी में बिज़नेस को लेके आए, मेरे को एक मीटिंग में लेके गए। लगभग 28-30 लोग उस मीटिंग में थे। मैं भी उस मीटिंग में जाके बैठ गया और उस मीटिंग के जो चीफ गेस्ट थे वो थे मिस्टर ओपी शर्मा जी, जो दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है। ओपी शर्मा जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने अपने बारे में बताना स्टार्ट किया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर काम करता हूँ, जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट है मेरी, और पिछले 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 1 साल से मैं पार्ट टाइम में एक बिज़नेस कर रहा हूँ। 25 साल की नौकरी 25,000 रुपये महीना सैलरी देती है, और पिछले 1 साल में पार्ट टाइम बिज़नेस 1.5 लाख रुपये महीना इनकम देता है। और उन्होंने कहा ये दुनिया का अद्भुत बिज़नेस है, अगर 5 साल इस बिज़नेस को कर लिया तो 5 साल में आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। उन्होंने कहा 5 साल में बिज़नेस आपको मनी फ्रीडम दे सकता है। और मनी फ्रीडम के बारे में उन्होंने बताया कि मनी फ्रीडम कि आपको 5 साल तक अगर सही ढंग से इस बिज़नेस को बिल्ड कर लिया, 5 साल के बाद आपको पैसे के लिए कभी नहीं सोचना पड़ेगा। आपके परिवार को, आपकी आने वाली जनरेशन को पैसे के लिए कभी नहीं सोचना पड़ेगा। इतना सारा पैसा ये बिज़नेस आपको दे सकता है। दूसरा उन्होंने कहा ये बिज़नेस आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है। 5 साल तक अगर सही ढंग से इस बिज़नेस को बिल्ड कर दिया, फ्री कर देगा। और तीसरा उन्होंने कहा ये बिज़नेस सिक्योरिटी, ये दुनिया का एक ऐसा अनोखा बिज़नेस है जो आपको सुरक्षा देता है। एक बार इस बिज़नेस को बिल्ड कर दिया, उसके बाद आप इस दुनिया में रहो ना रहो, आपका बिज़नेस चलेगा। जब तक आप दुनिया में हो आपके लिए बिज़नेस काम करेगा, आपके पास में इस बिज़नेस से पैसा आएगा। जब दुनिया से चले जाओगे तो आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, बच्चों के पास पैसा आएगा। बच्चे दुनिया से चले जाएंगे, फिर पोते के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दोस्त, वो जो दिन था वो मेरी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। मैं उस मीटिंग में बैठा था और उस मीटिंग में बैठने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया, एक फैसला किया कि आज के बाद ज़िंदगी में कुछ करूँगा तो केवल आरसीएम करूँगा। पढ़ाई कर रहा था, 20 साल की उम्र थी। 2 ऑप्शन थे, या तो पढ़ाई कंटिन्यू करना या फिर आरसीएम करना। मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया। मैं घर पे आया, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। मैंने कहा एक बिज़नेस है जो ज़िंदगी बदल सकता है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। अगर वो मेरे को उस दिन रोक देते तो शायद मैं आज आरसीएम बिज़नेस में यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैंने आरसीएम बिज़नेस को आज से 19 साल पहले करना चालू किया। एक साइकिल होती थी, उस साइकिल के ऊपर इस बिज़नेस की शुरुआत की। जितना आसान मैं मानता था उतना आसान ये था नहीं। मैंने पड़ोसी से बात की, मना कर दिया। रिश्तेदार से बात की, मना कर दिया। दोस्तों से बात की, मना कर दिया। चाचा जी थे, इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते हैं, तो छुट्टी आए। उन्होंने छुट्टी आते ही मेरे से पूछा, राकेश क्या करते हो? मैंने जवाब दिया, चाचा जी एक बिज़नेस शुरू किया है। तो बोले कौन सा बिज़नेस है, मेरे को बताओ। मैंने एक गोला बना दिया, नीचे 2 गोले बना दिए, और जैसे ये 3 गोले बनाए चाचा जी ने मेरे को रोका। बोले तेरा बिज़नेस समझ में आ गया। उन्होंने कहा तेरे पिताजी ने और तेरे दादाजी ने खूब इज्जत कमाई है, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, उनकी इज्जत को बढ़ा नहीं सकता, तो इस तरह का काम करके उनकी इज्जत को कम मत कर। मना कर दिया। पहले महीने दोस्त खूब काम किया, खूब मेहनत की, खूब प्लान दिखाए। 23 लोगों को प्लान दिखाया, और 23 में से 19 लोगों ने, कुछ ने सुनने के बाद मना किया और कुछ ने बिना सुने मना किया। 4 लोगों ने ज्वाइन किया। 4 लोगों के ज्वाइन करने से एक इनकम आई 544 रुपये की। 1 साल मैंने लगातार आरसीएम किया। 1 साल में 16,000 रुपये की इनकम आई। कभी 1,600 रुपये का चेक आता, कभी 800 का आता, कभी 1,200 का आता, कभी 400 का आता। उस 1 साल में मैं कई बार नेगेटिव हुआ। कई बार मेरे को लगा कि ये बिज़नेस नहीं चलेगा, लेकिन जब भी नेगेटिव होता मैं ओपी शर्मा जी की बात याद करता। उन्होंने कहा था 5 साल में ज़िंदगी बदलेगा, और फिर चार्ज हो जाता कि नहीं 5 साल इस बिज़नेस को करना है। और दूसरे साल फिर आरसीएम किया। फुल टाइम आरसीएम करते थे और पागलों की तरह करते थे, सुबह से रात तक आरसीएम। दूसरे साल फिर आरसीएम किया। दूसरे साल में भी कोई बहुत बड़ी इनकम आरसीएम से नहीं आई। दूसरे साल की जो टोटल इनकम मेरे पास आई वो आई 65,000 रुपये की। पहले साल में 16,000 आए, दूसरे साल 65,000 आए। लेकिन मैंने काम किया,
बिजनेस नहीं चला, लेकिन इस बिजनेस को मैंने नहीं छोड़ा, मैं लगातार काम करता गया। 30 महीने तक मैंने काम किया और 30वें महीने में मैं इस बिज़नेस का रॉयल्टी अचीवर बना। वो दिन मेरी ज़िंदगी में आया जिस दिन के लिए मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था। मैं रॉयल्टी अचीवर बना। 26,305 रुपये का आरसीएम बिज़नेस से चेक आया। 33वें महीने में आरसीएम का टेक्निकल बना और 36वें महीने जब मेरे को 3 साल कंप्लीट हुए इस बिज़नेस में, तो मेरी इनकम स्टार्ट हुई 1 लाख रुपये पर मंथ से ज़्यादा। एक लोअर मिडिल क्लास, एक साइकिल पे चलने वाला लड़का, और 3 साल में इस बिज़नेस में 1 लाख रुपए पर मंथ से ज़्यादा की इनकम स्टार्ट हुई। सपने थे उस समय कुछ, और मेरे को आज भी याद था, मेरा एक सपना था कि मैंने ज़िंदगी में इस बिज़नेस से एक कार लेनी है। लेकिन इस बिज़नेस ने पिछले 19 साल की बात करूँ तो एक नहीं बल्कि 5 कारें दी हैं। 5 कार मैंने इस बिज़नेस से खरीदी है। उस समय एक सपना था कि इस बिज़नेस से एक घर बनाना है, एक फार्म हाउस होना चाहिए मेरा। और मैं बात करूँ 19 साल की, 19 साल में मैंने 4 घर बनाए इस बिज़नेस से। और आज जिस घर में मैं रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, चंद लोगों के पास इस तरह का घर है सर। एक ड्रीम हाउस बोला जा सकता है इसको। एक ऐसा घर जिस घर में लिफ्ट लगी हुई है, एक ऐसा घर जिसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, एक ऐसा घर जिसमें पर्सनल थिएटर है, एक ऐसा घर जिसमें 2-2 गार्डन बने हुए हैं। एक इस तरह के एक ड्रीम हाउस में आज मैं रहता हूँ। एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है इस बिज़नेस का, एक फार्म हाउस है इस बिज़नेस की वजह से, और बहुत कुछ चीज़ें इस बिज़नेस से मिली हैं। लेकिन आज मैं अपने बारे में बताने नहीं आया, मैं आपके बारे में बात करने आया हूँ। आप सब इस बिज़नेस को क्यों करना चाहिए? देखिए, हो सकता है आपके पास कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो सकता है आपके पास अच्छी ज़मीन जायदाद हो सकता है कोई अच्छा ट्रेडिशनल बिजनेस आप करते हो। मैं कहता हूँ सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आरसीएम करना चाहिए। कुछ कारण हैं, और क्यों करना चाहिए उसके पीछे लगभग 1000 कारण हैं। और 1000 कारण मैं आपसे बात करूँगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं एक हिंट देता हूँ, एक बड़े कारण के ऊपर बात करता हूँ। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, उस काम की वजह से उनको पैसा आता है, और वो पैसा होता है एक्टिव इनकम। यानी काम करते हैं, पैसा आता है, काम जब तक करेंगे जब तक पैसा आएगा, और जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उसी दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और दुनिया के 98% लोग, 98% लोग जिस काम को करते हैं उस काम में उनको एक्टिव इनकम आती है। आप देखें, आप अपने पड़ोसी को देखें, आप अपने दोस्त को देखें, आप अपने रिश्तेदार को देखें, जो वो काम करता है वो जब तक करेगा जब तक पैसा आएगा। जिस दिन करना बंद कर देगा पैसा आना बंद हो जाएगा। आपके आसपास के लोग जो काम करते हैं वो उस काम की वजह से लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन वो एक्टिव इनकम है सर। जब तक करेंगे जब तक आएगा, जब करना बंद करेंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। 25 मार्च से हिंदुस्तान में लॉकडाउन है। बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जहां पे लोग पैसा कमाते थे, जो इंडस्ट्रियां खूब बिजनेस करती थी। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री। बहुत बड़ा व्यापार है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का। बहुत सारा लोग पैसा कमाते थे, लाखों लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन 25 तारीख से जैसे लॉकडाउन हुआ, जैसे हिंदुस्तान बंद हुआ, उन लाखों लोगों की इनकम जीरो हो गई। एक बहुत बड़ी मार्केट है सर, गोल्ड मार्केट। लाखों लोग इस मार्केट में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। जैसे ही 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ, उन लाखों लोगों की इनकम जीरो हो गई। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फुटवेयर इंडस्ट्री। लाखों लोग काम करते हैं, जैसे ही लॉकडाउन हुआ इनकी इनकम जीरो हो गई। क्यों हुई? क्योंकि वो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते थे जिस इंडस्ट्री में उनको एक्टिव इनकम आती थी। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हिंदुस्तान बंद हुआ, उनकी इंडस्ट्री बंद हुई, उनकी दुकान बंद हुई, उनकी नौकरी बंद हुई, उनकी इनकम जीरो हो गई। लेकिन एक ऐसी भी इनकम है इस दुनिया में जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या है? आप किसी भी काम को एक बार करोगे और उस एक बार किए जाने वाले काम से आपको जिंदगी भर पैसा आएगा। और आपको नहीं आएगा, आपकी आने वाली जनरेशन को भी आएगा। कुछ काम है जिसमें पैसिव इनकम आती है। जैसे पहला काम, मान लेते हैं आपके पास एक प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट पे देते हैं, रेंट आउट करते हैं। हर महीने एक निश्चित रेंट उससे आता है, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये रेंट आता है। अब आप 2 लाख रुपये रेंट लेने के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, वो 2 लाख अपने आप आपके पास आता है। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। दूसरी पैसिव इनकम आती है, आपके पास पैसा है, उस पैसे को आप बैंक में डाल देते हैं, एफडी करते हैं। अब उस बैंक में जब एफडी करते हैं वहां से आपको पैसा आता है, हर महीने एक निश्चित इंटरेस्ट आता है। उस इंटरेस्ट को लेने के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, हर महीने वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। तीसरी पैसिव इनकम आती है, कुछ लोगों को परमात्मा गॉड गिफ्टेड कुछ चीज देता है। जैसे कुछ लोग अच्छा लिखते हैं, वो एक किताब लिखते हैं, किताब जिंदगी में एक बार लिखते हैं,
लेकिन जब जब वो बुक बिकेगी, जब जब वो किताब बिकेगी, जब जब उस व्यक्ति के घर में इनकम आएगी जिसने उस किताब को लिखा था। कुछ लोग गाना अच्छा गाते हैं, जिनका गला अच्छा होता है, परमात्मा उनको देता है, तो वो लोग गाना गाते हैं, वो गाना किसी एक गाने को एक बार गाते हैं, लेकिन जब जब वो गाना बिकता है, जब जब उसके घर में इनकम आती है। कुछ लोगों को दिमाग अच्छा होता है, वो किसी चीज़ का आविष्कार कर देते हैं, इन्वेंशन कर देते हैं, उसको पेटेंट करवाते हैं। जब जब वो चीज़ बिकती है, उस व्यक्ति के घर में पैसा आता है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। किताब एक बार लिखी, गाना एक बार गाया, इन्वेंशन एक बार किया, लेकिन उसकी वजह से पैसा जिंदगी भर आता है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में इन तीनों कामों से भी कई गुना बड़ी पैसिव इनकम आ सकती है। उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, जिस सिस्टम की मीटिंग में आज आप बैठे हो, उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। अभी आरसीएम क्या है, ये पैसिव इनकम कैसे देगा, आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगा, अगले 30 से 35 मिनट में बात करूंगा। पिछले 20 सालों में साइकिल से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मैंने ट्रेन में इस बिज़नेस को किया, मैंने बस में इस बिज़नेस को किया, मैंने फ्लाइट में इस बिज़नेस को किया, और हर जगह से मैं सीखा हूँ। और वही चीज़ जो मैंने इस बिज़नेस के बारे में सीखा है, वही चंद शब्दों में मैं आपसे बात करूँगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। ये बिज़नेस के बारे में 2 चीज़ मैं बोलता हूँ। ये बिज़नेस बहुत आसान है और ये बिज़नेस बहुत मुश्किल है। अगर आसान तरीके से करोगे तो आसान है, और मुश्किल तरीके से करोगे तो मुश्किल है। बहुत आसान भाषा में इस बिज़नेस को समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप उनको नोट करना, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके काम आएंगे। पहली चीज़ जो इस बिज़नेस में आने के बाद आपको समझनी है कि कम से कम इस बिज़नेस को 3 साल करना है। 3 साल से पहले इस बिज़नेस को छोड़ना नहीं है। मेरे समय में 5 साल का बिज़नेस था, क्योंकि उस समय केवल 2 प्रोडक्ट थे। उस समय पिकअप सेंटर नहीं थे, डिपो नहीं थे, यूनिक एजुकेशन सिस्टम जैसा सिस्टम नहीं था, उस समय इतने सारे लीडर नहीं थे, तो 5 साल लगते थे। लेकिन आज इतना बड़ा सिस्टम आरसीएम के पास है, आज 3 साल में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब एक लड़का ग्रेजुएशन करता है, 15 साल लगते हैं। 15 साल की ग्रेजुएशन गारंटी नहीं दे सकती 15,000 की नौकरी मिलेगी, लेकिन 3 साल का बिजनेस ज़िंदगी बदल सकता है। तो एक डिसीजन लेना, 3 साल से पहले आरसीएम को छोड़ना नहीं है। और बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, शुरू के कुछ महीने ज्वाइन करके इसमें काम करते हैं और कुछ ही महीने बाद डिसीजन लेते हैं। ये बिज़नेस हमारे बस की बात नहीं है। 3 साल इस बिज़नेस को नहीं छोड़ना है। और एक मज़े की बात क्या है, ये जो 3 साल हैं, ये आपकी ज़िंदगी के कोई भी 3 साल हो सकते हैं, और ये आपके काम के साथ साथ वाले 3 साल हो सकते हैं। आप 20 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, आप 40 साल की उम्र में, आप 70 साल की उम्र में कर सकते हैं। बाकी किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी भी उम्र में डॉक्टर बन जाओगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक एज होती है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर एक एज होती है। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर एक एज होती है, उस एज के बाद आप आईएएस नहीं बन सकते। लेकिन इस बिजनेस में कोई एज नहीं है, आप किसी भी उम्र में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। 3 साल जिंदगी में इस बिजनेस को दो और 3 साल में बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल देगा। आप काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, खेती करते हैं, अपने काम के साथ साथ वाले 3 साल इस बिजनेस को दो। आप 8 घंटे जॉब करते हैं, उसको जो 8 घंटे के 8 घंटे करो, वो आज की जिंदगी चलाएगा। लेकिन उसके बाद का टाइम है अगले 3 साल तक, केवल और केवल इस बिजनेस को देना स्टार्ट करो। आप हाउसवाइफ हैं, घर का काम करें, लेकिन उसके बाद का टाइम है इस बिजनेस को देना स्टार्ट करें। आप किसान हैं, आप खेती करें, जितना टाइम लगता है उसके बाद का टाइम सीरियसली इस बिजनेस को देना स्टार्ट करें, और मैं गारंटी देता हूं 3 साल आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। पॉइंट नंबर 2, एक शब्द मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप चाहते हैं आपके जाने के बाद भी आपका बिजनेस चले, आपके जाने के बाद भी आपके घर में पैसा आए? किसके घर में आएगा? जो इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा उसके घर में नहीं आएगा। जो इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अपने नीचे एक नेटवर्क बना लेगा, वो इस दुनिया में रहे ना रहे उसके घर में जिंदगी भर पैसा आएगा, जिसने नेटवर्क बना लिया। और ये जो बात है सर, ये जो शब्द जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये दुनिया के सभी पैसे वाले लोगों की समझ में आ गया है। और सभी पैसे वाले लोगों ने क्या किया, करोड़ों अरबों रुपए लगा के नेटवर्क बना दिया। मुकेश अंबानी की समझ में आ गया कि मरने के बाद भी पैसा चाहिए तो नेटवर्क होना चाहिए, और मुकेश अंबानी ने 2,40,000 करोड़ लगाए और जियो लॉन्च कर दिया। आज जियो के पूरी इंडिया में 40 करोड़ ग्राहक हैं, 40 करोड़ लोग जियो यूज करते हैं, और 40 करोड़ की वजह से मुकेश अंबानी को पैसा जाता है। मैकडोनल्ड्स की समझ में आ गया, उसने पूरी दुनिया में बर्गर की दुकानें खोल दी। टाटा की समझ में आ गया, बाटा की समझ में आ गया, उसने पूरी दुनिया में जूते चप्पलों की दुकान खोल दी। ऊबर की समझ में आ गया, तो इन लोगों ने अपना नेटवर्क बना लिया। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं,
आज 40 करोड़ लोग जियो यूज करते हैं, मुकेश अंबानी को पैसा जाता है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या कल मुकेश अंबानी इस दुनिया में ना रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, क्या 40 करोड़ लोग उनके जाने के बाद जियो यूज करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उनके जाने के बाद भी लोग जियो यूज करेंगे। यानी जो पैसा जियो की वजह से आज मुकेश अंबानी के घर में आता है, वो जब दुनिया में नहीं रहेगा, वही पैसा उसके बेटे अनंत अंबानी के घर में आएगा, क्योंकि उसने नेटवर्क बना लिया। आज आप मैकडी का बर्गर खाते हैं, आपको नहीं पता मैकडी जिंदा है मर गया, लेकिन आपके बर्गर खाने से उसके घर में पैसा जाता है, उसके पीढ़ियों को पैसा जाता है, क्योंकि उसने नेटवर्क बना लिया। अब समझने की बात क्या है, दो रास्ते हैं हमारे पास में। पहला रास्ता है कि आप भी मुकेश अंबानी की तरह 2,40,000 करोड़ लगाओ, कोई नेटवर्क लॉन्च करो, और नेटवर्क लॉन्च करो, आपके घर में भी जिंदगी भर पैसा आएगा, पीढ़ियों को पैसा आएगा। अगर आप 2,40,000 करोड़ नहीं लगा सकते तो दोस्त दूसरा काम करो, आप इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान सीखो। 15 से 20 मिनट का प्लान है, और अगले 3 साल तक डेली जितने लोगों को आप जानते हो, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके साथ काम करने वाले, आपके साथ पढ़ने वाले, जितने लोगों को आप जानते हैं, सभी लोगों को आरसीएम बिजनेस का प्लान। प्री जज मत करना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपको नहीं पता कौन करेगा, आपको नहीं पता कौन नहीं करेगा, वो ऊपर वाले का काम है। किसान बीज बोता है, वो किसी बीज से ये नहीं पूछता तू उगेगा कि नहीं उगेगा, उसको पता है मेरा काम बीज बोना है, ऊपर वाले का काम है। कौन सा उगेगा कौन सा नहीं उगेगा, ऊपर वाले का काम है। प्लान के ऊपर एक बात याद आती है, इस प्लान में कितना ताकत है, कितना दम है इस प्लान के अंदर। मेरी टीम में एक फौजी थे, जगत सिंह नाम था उनका। किसी मीटिंग में उन्होंने सुना प्लान दिखाना चाहिए। सिलीगुड़ी में पोस्टिंग थी, वापसी आने लग रहे थे, ट्रेन में बैठे, टीटी साहब आए टिकट चेक करने के लिए, तो जगत सिंह फौजी की टिकट चेक की, और जब टिकट चेक की तो जगत सिंह फौजी ने उस टीटी साहब के साथ बात करना शुरू किया, और टीटी साहब को कहा कि टीटी साहब मैं नौकरी करता हूँ एक, और साथ में एक बिजनेस भी करता हूँ। तो टीटी साहब ने पूछा कि कौन सा बिजनेस करते हो, मेरे को भी बताओ। तो जगत सिंह फौजी ने जो प्लान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो प्लान उस टीटी साहब को बता दिया ट्रेन में, और टीटी साहब को पसंद आ गया। टीटी साहब ने जेब से 1280 निकाले, जगत सिंह फौजी को दिए, और कहा कि जब वापसी आओ तो मेरे लिए किट ले आना। जैसे ही जगत सिंह फौजी अपने घर पे पहुंचा, टीटी साहब का फ़ोन उनके घर पे आया, और उन्होंने कहा कि 1 किट मत लाना, 5 किट लाना, 5 लोग मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। तो जगत सिंह फौजी वापस गए, 5 किट लेके 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, 5,000 का बिजनेस आया। अगले महीने 10,000 का बिजनेस आया, अगले महीने 20,000 का बिजनेस आया। फिर हम लोगों ने, जो अपलाइन में लोग थे, उन्होंने जाना शुरू किया। विजय विरोधिया जी ने लगातार वहाँ पे जाना शुरू किया, मैंने लगातार वहाँ पे जाना शुरू किया, सुरेंद्र वत्स सर ने जाना शुरू किया, कोठारी सर की मीटिंग करवाना शुरू किया, केसी सर की मीटिंग करवाना शुरू किया, बीसी सर की मीटिंग होना शुरू हुई, ओपी शर्मा जी की मीटिंग होना शुरू हुई, कदम सर की मीटिंग होना शुरू हुई, और वो बिजनेस बढ़ने लग गया। 50,000 का होने लग गया, 1 लाख रुपए का आने लग गया। अब सोच के देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रेन में प्लान दिखाया, उसके नीचे 1 लाख का बिजनेस आने लगा। अब 1 लाख का बिजनेस उन सब लोगों के नीचे भी है जो उसकी अपलाइन में है। वो 1 लाख का बिजनेस जगत सिंह फौजी के भी नीचे आता है। अब 2 लाख का बिजनेस आने लगा, 5 लाख का बिजनेस आने लगा, उस टीटी साहब के नीचे 10 लाख का बिजनेस आने लगा, 50 लाख का बिजनेस आने लगा, उस टीटी साहब के नीचे हर महीने 1 करोड़ का बिजनेस आने लगा। क्यों आने लगा? क्योंकि एक आदमी को ट्रेन में प्लान दिखा दिया था। 2 करोड़ का बिजनेस आने लगा, 5 करोड़ का 1 महीने का बिजनेस, 10 करोड़ का 1 महीने का बिजनेस आने लगा, 15 करोड़ का 1 महीने का बिजनेस आने लगा। आज वो टीटी साहब इस बिजनेस के स्टार सफायर हैं, और लगभग 20 करोड़ का बिजनेस हर महीने उनकी डाउनलाइन में आता है, और 20 करोड़ का बिजनेस उन सब लोगों की डाउनलाइन में भी आता है जो जगत सिंह फौजी की अपलाइन में थे। उस एक प्लान ने कमाल कर दिया। एक प्लान की वजह से आज 20 करोड़ का बिजनेस उस व्यक्ति के नीचे आ रहा है जिस व्यक्ति ने उस प्लान को दिखाया था। बहुत ताकत है सर। आप प्री जज मत करें कौन करेगा कौन, आपको नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये गॉड का प्लान है। दो लोगों को एक जगह पे प्लान दिखाते हो, एक यस करता है, दूसरा नो करता है। इसका मतलब क्या है? एक को ऊपर वाला चाहता है ये ज्वाइन करे, दूसरे को ऊपर वाला चाहता है ज्वाइन ना करे, इसलिए वो यस और नो करते हैं। तो आपको यही काम करना है। अगले 3 साल तक जितने लोगों को जानते हैं उन लोगों को प्लान दिखाना है बिना प्री जज किए। एक बात और याद आती है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, मैं एक दोस्त के पास गया, मैंने उसको प्लान दिखाया, उसने कहा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, आप ये बिजनेस करना है तो मेरे एक जानकार हैं जिनका स्कूल है, आप उनके पास चले जाना, वो प्रिंसिपल है, उनको समझा देना, उनको अच्छा लगे तो उनको ज्वाइन करवा देना। मैं अपना साइकिल लेके झांझ गेट के ऊपर स्कूल में गया, प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की कि सर विकास जी ने आपके पास भेजा है। तो उन्होंने कहा कि बैठिए, मैं बैठ गया और मैंने कहा सर एक बिज़नेस के बारे में आपसे बात करने आया हूँ।
तो उन्होंने कहा बताओ कौन सा बिजनेस है। मैंने डायरी पेन निकाली, डायरी पे मैंने आरसीएम लिखा, और जैसे मैंने आरसीएम लिखा उसने मेरे को रोका, उसने कहा कि आरसीएम के बारे में बात करनी है क्या। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि सर आरसीएम है तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आरसीएम करना होता तो मैं 2 साल पहले कर लेता। मेरे एक दोस्त ने आरसीएम ज्वाइन किया था, करना होता तो मैं उसके साथ करता। अब 2 चीज़ हो सकती थी, या तो मैं उसकी बात सुन के वहाँ से उठ के आ सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैंने कहा कि सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, अब 15 मिनट मेरी बात सुनो, 15 मिनट के बाद आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो मत करना। तो उन्होंने कहा चलो बताओ, और मैं उनको प्लान देने लगा। उनका मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं था, और उसी स्कूल का एक कंप्यूटर टीचर मेरे पीछे बैठा था जो मेरी बातों को सुन रहा था। मैंने प्लान दिया, प्लान खत्म हुआ। प्लान खत्म होने के बाद उस प्रिंसिपल ने जवाब दिया ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। मैंने उसका धन्यवाद किया, मैं बाहर जाने लगा तो वो कंप्यूटर टीचर मेरे साथ साथ बाहर आ गया। उस कंप्यूटर टीचर ने कहा कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने एक फॉर्म भरा, शाम को किट दिलाई, पहले महीने थोड़ी सी हेल्प की, 544 रुपये का चेक आया। अब जब 500 का चेक आया वो कंप्यूटर टीचर बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि सर 2300 रुपये मिलते हैं नौकरी में, 500 का आरसीएम से चेक आ गया, 2800 की इनकम होगी, मजा आ गया। अगले महीने 700 का आया, फिर 1200 का आया, फिर 1400 का आया, 1800 का आया, 2200 का आया, 2400 का चेक आया। और जैसे 2400 का चेक आया उन्होंने कहा कि सर आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैंने पूछा क्यों नहीं करोगे? बोले मैं फुल टाइम नौकरी करता हूं, पार्ट टाइम आरसीएम करता हूं। फुल टाइम की नौकरी 2300 रुपये महीना देती है, पार्ट टाइम का आरसीएम 2400 रुपये महीना देता है, तो जो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं ना उसको मैं फुल टाइम करूंगा। और उन्होंने फुल टाइम करना स्टार्ट किया। 4000 रुपये की इनकम आने लगी, 7000 की इनकम आने लगी, 12000 रुपये महीना आने लगा, 14000 रुपये, 18000 रुपये, 22000 रुपये, रॉयल्टी पे पहुंच गए, 24000 का चेक आया। एक 2300 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जब 24000 रुपये महीना कमाना जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। 24000 रुपये का चेक आने लगा, सपना पूरा किया, एक बाइक लेके आया आरसीएम बिजनेस से, और फिर वो इस बिजनेस में टेक्निकल पे पहुंच गए, फिर एमराल्ड बन गए, फिर स्टार एमराल्ड बन गए, फिर रूबी बन गए। और आज वही व्यक्ति जिसको कोई समझाने नहीं गया था, जिसने पीछे बैठ के इस बिजनेस को समझा, वही व्यक्ति इस बिजनेस के स्टार रूबी हैं। आप सभी लोग उनको जानते हैं, मैं प्रमोद गुलाटी जी के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं समझाने गया था प्रिंसिपल को, जिसको समझाने गया था उसने मना कर दिया। ऊपर वाला क्या चाहता था? ऊपर वाला चाहता था ये प्रिंसिपल ना जुड़े, और ऊपर वाला चाहता था ये प्रमोद गुलाटी जुड़े, अपनी जिंदगी बदले और साथ में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदले। इस प्लान में बहुत ताकत है सर। आप समझें, किसी ने कोठारी साहब को प्लान दिखाया था, और जिस दिन प्लान दिखाया था उस दिन नहीं पता था ये मुकेश कोठारी बन जाएंगे, करोड़ों रुपए का बिजनेस हर महीने करेंगे। किसी ने वत्स साहब को प्लान दिखाया था, किसी ने राजाराम सारण जी को प्लान दिखाया था, किसी ने एस अत्री जी को प्लान दिखाया था, किसी ने कदम सिंह राठी जी को प्लान दिखाया था। और दोस्त उस दिन उनको नहीं पता था ये लोग आरसीएम बिजनेस में कमाल कर देंगे। और इस तरह के हजारों लोग हैं जो आरसीएम में कमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, उन लोगों को जाके इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाना है। प्री जज मत करना, पता नहीं कौन आदमी कब किस जगह जुड़ जाए, और एक आदमी आपकी 1000 समस्याओं को खत्म कर सकता है इस बिजनेस में। तो जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, इस बिजनेस का प्लान दिखाने का, इस बिजनेस का प्लान दिखाने का प्रयास करो। इस प्लान में बहुत ताकत है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े लीडर हैं, जिनको आप अपने आदर्श मानते हो, गुरु मानते हो, किसी न किसी एक व्यक्ति ने उनको प्लान दिखाया था। पॉइंट नंबर 3, आपको समझना पड़ेगा ये खेल किस चीज का है। ये खेल है बिजनेस वॉल्यूम का, ये खेल है प्रोडक्ट्स का। आप सारे काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी ताली बजाते हो, बहुत जोर से JRCM बोलते हो, बहुत एक्साइटेड रहते हो, डांस अच्छा करते हो, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें आपके लिए व्यर्थ हैं। ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है बिजनेस वॉल्यूम। हर महीने की 3 तारीख को बिजनेस फाइनल होता है। अजय गुप्ता जी बिजनेस फाइनल करते हैं, वो ये नहीं देखते कि किसने कितनी जोर से ताली बजाई, वो ये नहीं देखते किसने जोर से JRCM बोला, वो एक ही चीज़ देखते हैं कि इसकी दोनों लेगों में बिजनेस वॉल्यूम कितना है। तो आप बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस करो। हमारे पास दुनिया के यूनिक प्रोडक्ट हैं। हरित संजीवनी जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट हमारे पास में है, न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट हमारे पास में है, गामा ओरिजिनल हेल्थ गार्ड जैसा, और बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास हैं। एक एक प्रोडक्ट से लाखों रुपए का बिजनेस, एक एक प्रोडक्ट से लाखों रुपए मंथली कमाया जा सकता है। इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास है। आपको एक काम करना चाहिए, 4 क्लब है हमारे बीच में, डायमंड क्लब, डबल डायमंड, स्टार डायमंड और क्राउन क्लब। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको क्राउन क्लब करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता आपको स्टार डायमंड करना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि चारों में से एक क्लब आपका हर महीने होना चाहिए, अगर आप सीरियस हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप नहीं करोगे, आपकी डाउनलाइन बिल्कुल नहीं करेगी। दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो, दुनिया वो करती है जो आप करते हो। आप करना स्टार्ट करोगे, आपकी डाउनलाइन करेगी, आप नहीं करोगे, आपकी डाउनलाइन नहीं करेगी।
और ये चारों क्लब बहुत आसानी से हो सकते हैं अगर आपने एक काम स्टार्ट कर दिया। बीसी सर बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को बताते हैं। अगर आपने अपने घर में अपनी दुकान खोल ली तो चारों में से कोई भी क्लब हर महीने आपका होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप 10,000, 15,000, 20,000 का सामान अपने घर पे रखें, आपके घर पे 100% प्रोडक्ट यूज होगा। आपके कुछ पड़ोसी हैं जो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके घर में प्रोडक्ट रखा देखेंगे, आप उन प्रोडक्टों के बारे में जानकारी देख के उनको प्रोडक्ट रिटेलिंग कर सकते हो। और ये चारों क्लब में से कोई भी एक क्लब आपका हर महीने हो सकता है। और मैं अगर आज आपसे बात कर रहा हूँ कि अपनी दुकान खोलनी चाहिए, देखिए आरसीएम का कोई भी लीडर किसी भी चीज़ को जब प्रमोट करता है जब वो खुद करना स्टार्ट करता है। मैं आज प्रमोट कर रहा हूँ, मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं आज आपको प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने अपने घर में अपनी दुकान बना रखी है और एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अपने घर में अपनी दुकान बना रखी है। मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम में अपनी दुकान खोल रखी है। कोई भी गेस्ट मेरे घर में आता है उसको अपनी दुकान सबसे पहले दिखाई देती है और मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ मेरी आरसीएम की अपनी दुकान। ये है मेरी आरसीएम की अपनी दुकान। आप अगर इसको देखेंगे, इस अपनी दुकान में लगभग सभी आरसीएम के प्रोडक्ट जो हमारे पास में अवेलेबल हैं वो इस अपनी दुकान में आपको दिखाई देंगे। ये 4 मंजिल की अपनी दुकान है। ये मेरा एंट्री गेट है। कोई भी गेस्ट इस एंट्री गेट से आता है और सोफे में किसी भी एंगल पे वो अगर बैठता है, हर एंगल से उनको अपनी दुकान दिखाई देगी। सोफ़ा नंबर 1 पे बैठें, सोफ़ा नंबर 2 पे बैठें, तो हर जगह से ना चाहकर भी उनको अपनी दुकान देखनी पड़ेगी। ये और खाली ड्राइंग रूम से नहीं, अगर कोई मेरे डाइनिंग एरिया में भी आता है तो डाइनिंग एरिया से भी अपनी दुकान दिखाई देती है। और खाली डाइनिंग एरिया से नहीं, ये एक मेरा छोटा गार्डन है, दूसरा एक बड़ा गार्डन है। इस गार्डन में भी अगर कोई बैठा होता है, इस गार्डन से भी अपनी दुकान दिखाई देती है। मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने घर के ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके गेस्ट आते हैं, गेस्ट आके बैठते हैं, वहाँ पे अपनी दुकान ज़रूर खोलें। ये किचन में कोई आता है उसको अपनी दुकान दिखाई देती है। ये मेरी अपनी दुकान। पॉइंट नंबर 4, और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये समझ गए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दुनिया में हर प्रोफेशन में, हर धंधे में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो उस प्रोफेशन से दाल रोटी कमाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो उसी प्रोफेशन से नेम, फेम और करोड़ों रुपए कमाते हैं। मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप जिस एरिया में रहते होंगे वहां पे हजारों वकील होंगे और मैक्सिमम वकील अपने प्रोफेशन से दाल रोटी कमा रहे होंगे, लेकिन उस एरिया में 10-20 ऐसे वकील जरूर होंगे जो उसी प्रोफेशन से नेम, फेम और अरबों रुपए कमा रहे होंगे। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में हजारों डॉक्टर होंगे, दाल रोटी कमा रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल डॉक्टर होते हैं जो उसी प्रोफेशन से नेम, फेम, अरबों रुपए कमा रहे हैं। अब अंतर किस चीज का है सर? जहां से इस वकील ने जो दाल रोटी कमा रहे हैं, जहां से एलएलबी की, वहीं से दूसरे वाले ने एलएलबी की। जो किताब इसने पढ़ी वही किताब उसने पढ़ी, जो एग्जाम इसने दिया वही एग्जाम इसने, जिस कोर्ट में ये बैठा है उसी कोर्ट में ये बैठा है, लेकिन ये दाल रोटी कमा रहा है, ये अरबों रुपए कमा रहा है। किस चीज का अंतर है? जो एमबीबीएस जिस कॉलेज से इसने की वहीं से इसने की, जहां से एमडी इसने की वहीं से एमडी इसने की, जो बुक्स इसने पढ़ी वही बुक्स इसने पढ़ी। ये दाल रोटी कमा रहे हैं, ये उसी जगह से अरबों रुपए कमा रहे हैं। किस चीज का अंतर है? एक चीज का अंतर है सर, अंतर है दोनों की नॉलेज में।
जिस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन की साधारण नॉलेज होती है वो व्यक्ति अपने प्रोफेशन से दाल रोटी कमाता है, और जिस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज होती है, यूनिक नॉलेज होती है, वो अपने प्रोफेशन का स्पेशलिस्ट होता है, वो अपने उसी प्रोफेशन से अरबों रुपए कमाता है। आरसीएम बिजनेस में भी दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक वो लोग हैं जो इस बिजनेस से 2, 4, 10 हज़ार ही कमाएंगे, और एक वो लोग हैं जो इस बिजनेस से 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कमाएंगे। अब अंतर क्या है? वही कंपनी, वही अपलाइन, वही सब कुछ वही। वो 5,000 कमाएंगे, वो 5 लाख कमाएंगे। अंतर किस चीज का? अंतर है नॉलेज का। जो 5,000 कमाएंगे वो आरसीएम बिजनेस की साधारण सी नॉलेज लेंगे, और जो 5 लाख कमाएंगे वो इस बिजनेस के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। और आप अगर इस बिजनेस के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं ना सर, 2 चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगले 3 साल तक डेली बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं जो जिंदगी को बदल देंगी। आप एक बुक खरीदो, बुक ऑफ द मंथ, और पूरे 1 महीने में उस बुक को पढ़ो। असर होगा, एक दिन में असर नहीं होगा। किसी भी काम को एक दिन करने से रिजल्ट नहीं आते, उस काम को लगातार करने से रिजल्ट आते हैं। अब उस बुक को पढ़ो। एक मोटा आदमी है, एक दिन मॉर्निंग वॉक करता है तो पतला नहीं होता। एक पतला आदमी है, एक दिन ज्यादा खाना खाता है तो मोटा नहीं होता। तो आप डेली बुक पढ़ोगे, उसका असर होगा। तो बुक ऑफ द मंथ, डेली सोने से पहले 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको लगे आप बुक्स जरूर पढ़ो। अगले महीने दूसरी बुक खरीदो, दूसरी बुक पढ़ो। देखिए, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने 3 साल में 36 किताब पढ़ी, और दूसरा ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने 3 साल में एक भी किताब नहीं पढ़ी। अंतर होगा या नहीं होगा? जमीन आसमान का अंतर होगा। जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने अगले 3 साल में इस इंडस्ट्री की 36 किताब पढ़ ली, वो इस बिजनेस का स्पेशलिस्ट हो जाएगा। और जिसने एक भी किताब नहीं पढ़ी, उसके पास साधारण सी नॉलेज होगी, और साधारण नॉलेज 5,000 ही कमाएगा सर। दूसरी चीज है, लॉकडाउन से पहले हमारे एरिया में आरसीएम बिजनेस के सेमिनार होते थे, और मैं बार बार प्रमोट करता था कि कामयाब होना है तो उन सेमिनार को किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। जितने भी लोग आज कामयाब हुए हैं, उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा रोल है सेमिनार का। सेमिनार में क्या होता है सर? सेमिनार में स्विच ऑन होते हैं। अब कोई भी सेमिनार में आप जाते हो, आपके घर में बहुत सारी लाइट हैं और आपके घर में बहुत सारे स्विचेज हैं। अब पर्टिकुलर एक लाइट ऑन करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? एक स्विच ऑन करना पड़ेगा। आपने एक बटन दबाया, हो सकता है जो लाइट आप ऑन करना चाहते हो वो ऑन ना हो। क्या करना चाहिए? दूसरा दबाना चाहिए। दूसरा दबाओगे तो हो सकता है ऑन ना हो, तीसरा दबाने से, लेकिन गारंटी है कि आपने सारे स्विच दबा दिए तो लाइट जरूर ऑन हो जाएगी, वो लाइट जरूर जल जाएगी। सेमिनार में ऐसे ही होता है। आप एक सेमिनार में बैठते हो, एक लीडर आता है, वो अपने बारे में बताता है, अपनी स्टोरी बताता है, वो अपनी तरीके से इस बिजनेस को बताने का प्रयास करता है। हो सकता है उस लीडर को सुनने से आपके अंदर कुछ ना हो। क्या करना चाहिए? दूसरी मीटिंग में आना चाहिए। हो सकता है दूसरी मीटिंग में आने से भी आपके अंदर कुछ ना हो, तीसरी मीटिंग में आना चाहिए। हो सकता है तीसरी मीटिंग में भी आपके अंदर कुछ ना हो, चौथी में आना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं, 36 महीने में 36 मीटिंग अटेंड कर ली, मैं बोलता था, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कोई एक ऐसा लीडर आएगा, ऐसी बात बोलेगा जो बात आपके अंदर घुस जाएगी, और वो बात आपको इस बिजनेस में कामयाब कर जाएगी। मैं अगर अपनी बात करूं, पहली मीटिंग मेरी जिंदगी बदल दी। अगर उस मीटिंग को नहीं देखता तो शायद मैं भी आरसीएम छोड़ देता, लेकिन उस मीटिंग ने मेरे को आरसीएम छोड़ने नहीं दिया। जब भी नेगेटिव होता था, शर्मा जी की बात याद आती थी कि 5 साल इस बिजनेस को नहीं छोड़ना, और मैंने आरसीएम को नहीं छोड़ा। अभी मीटिंग्स नहीं हो रही, अब हम क्या करें? अब तो धन्यवाद करना चाहिए हमें इस समय का, इस कोरोना का। बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रियां खत्म होंगी, बहुत सारे बिजनेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस टाइम में ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो करेगी। क्यों ग्रो करेगी? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमें क्या करना चाहिए? ये जब लॉकडाउन हुआ, जब सब कुछ बंद हुआ, तो कोठारी साहब ने एक आइडिया आया कि कैसे अपने सीनियर लोगों से टच में रहें। तो उन्होंने कहा जूम मीटिंग करना स्टार्ट करो। हमने जूम मीटिंग करना स्टार्ट की। फिर सोचा कि नीचे डाउनलाइन, नीचे से नीचे लोगों को कैसे टच में रहें। तो उन्होंने आइडिया दिया कि यूट्यूब पे एक लाइव प्रोग्राम हर लीडर का हर दिन आना स्टार्ट हो जाए। और दोस्त, हर दिन आना स्टार्ट हो गया। हमें क्या करना चाहिए? हमें एक काम करना चाहिए। अगर हम सीरियस हैं, बड़ा करियर बनाना चाहते हैं, डेली सेमिनार हो रहा है। पहले 1 महीने में एक सेमिनार होता था, और एक सेमिनार में बैठ के बहुत सारे लोग इस बिजनेस में रॉयल्टी पे पहुंच गए। एक सेमिनार अटेंड करके महीने में बहुत सारे लोग टेक्निकल पे पहुंच गए, एमराल्ड बन गए, रूबी बन गए, डायमंड बन गए। लेकिन आज डेली एक सेमिनार होने लग रहा है। अगर महीने में एक सेमिनार से डायमंड बना जा सकता है ना, तो डेली एक सेमिनार से कमाल किया जा सकता है। आपका एक फोकस होना चाहिए, आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेमिनार से जुड़े। पता नहीं कौन सा सेमिनार आपकी जिंदगी को बदल दे। तो इस सेमिनार से मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करवाने का प्रयास करो। और सेमिनार में जितने भी लोग कामयाब होते हैं, वो सेमिनार की वजह से ही कामयाब होते हैं।
और आज आपके पास मौका है। अच्छा मौका क्या है? सीखने का। ऐसा टाइम आज तक नहीं आया कि आपको घर पे बैठे बैठे एक लीडर रोज आपके घर पे आके सिखाता हो, लेकिन आज अपना टाइम आया है। आप सेमिनार में अकेले मत बैठो सर, आप अपने परिवार के साथ बैठो, आप अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो। आपके घर में पॉजिटिव माहौल होगा। जब आपका पेरेंट्स सुनेंगे इस आरसीएम बिजनेस की मीटिंग को, वो आरसीएम के लिए पॉजिटिव होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो डेली एक सेमिनार होता है, उस सेमिनार को और अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लो। देखिए, बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रियां खत्म होने वाली हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में एक जबरदस्त, इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं। 16 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। अब क्या होगा सर? जो 16 करोड़ लोग बेरोजगार हुए उनका क्या होगा? क्या करेंगे वो? दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी उनको। जिनकी पहली नौकरी छूट गई उसको दूसरी नहीं मिलेगी। दूसरी मिलनी होती तो पहली नहीं छूटती, दूसरी नौकरी मिलेगी नहीं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना बिजनेस शुरू करें। अब पैसा भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं कर सकते, नौकरी नहीं मिलेगी, वो क्या करेंगे? वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आएंगे सर। 16 के 16 करोड़ लोग आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में आएंगे, और 16 करोड़ में से सबसे ज्यादा लोग अगर आएंगे वो आरसीएम बिजनेस के साथ आएंगे। जो आरसीएम बिजनेस के पास है ना, वो दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है। जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लीडर, जो एजुकेशन हमारे पास है, पीपीपी, प्रोडक्ट प्लान पे आउट, जो आरसीएम के पास है, वो दुनिया की किसी और कंपनी के पास नहीं है। वो आरसीएम में आएंगे, लेकिन आरसीएम में आपकी डाउनलाइन में आएंगे कि नहीं आएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब सीरियसली डेली 4 बजे से 5 बजे और 11 बजे से 12 बजे 2 घंटे कम से कम डेली इस बिजनेस को सीखने पे लगाओ, और ये 2 घंटे आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में इतना कहूंगा सर, आरसीएम करना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, आरसीएम करना आपकी आदत होनी चाहिए। मजबूरी में ज्यादा दिन इस बिजनेस को नहीं कर सकते, लेकिन अगर आदत बन गया तो जिंदगी भर इस बिजनेस को करोगे। ये मजबूरी है और ये आदत है। ज्यादा देर ऐसे नहीं रख सकते, लेकिन ऐसे जिंदगी भर रख सकते हैं। आदत के बारे में एक चीज बोली जाती है, आदत अच्छी है या बुरी है, एक बार लग जाए छूटती नहीं। एक आदमी कभी शराब नहीं पीता, लेकिन डेली शाम को शराबियों के साथ बैठना शुरू करता है, शराब पीने की आदत लग जाती है, बर्बाद हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि शराब पिएगा मर जाएगा, वो मर जाता है, लेकिन फिर भी शराब नहीं छोड़ता क्योंकि आदत पड़ गई। एक आदमी कभी जुआ नहीं खेलता, लेकिन डेली शाम को जुआरियों के साथ बैठना शुरू करता है, जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है, उसका घर बिक जाता है, उसकी जमीन बिक जाती है, उसकी बीवी बच्चे बिक जाते हैं, फिर भी जुआ नहीं छोड़ता क्योंकि आदत है। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, बुरी चीज की आदत लगने से जब वो नहीं छूट सकती, अगर एक अच्छी चीज की आदत लग गई ये भी नहीं छूटेगी। एक आदमी जुआ खेल के बर्बाद हो सकता है, शराब पी के बर्बाद हो सकता है, लेकिन आरसीएम की आदत लगी ना, आरसीएम उसको आबाद कर सकता है। और आदत किस तरह बनती है? आदत एक चीज से बनती है, उस चीज का नाम है संगत। अगले 3 साल तक आप प्रयास करें उन सभी लोगों से दूर रहें जो आरसीएम से नेगेटिव हैं, जो इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हैं। वो आपको नेगेटिव कर सकते हैं सर। और अगले 3 साल तक उन सभी लोगों को आप पकड़ लो जो इस बिजनेस से पॉजिटिव हैं, जो इस इंडस्ट्री से पॉजिटिव हैं। आपके जो अपलाइन है उनको अगले 3 साल के लिए पकड़ लो। एक साधु के साथ रहने से एक आदमी साधु बन जाता है, शराबी के साथ रहने से शराबी बन जाता है, जुआरी के साथ रहने से जुआरी बन जाता है। तो आरसीएम बिजनेस के स्टार रूबी के साथ रह के स्टार रूबी क्यों नहीं बना जा सकता? 3 साल उनके साथ रहो, और 3 साल में मैं गारंटी देता हूं बिजनेस जिंदगी बदल देगा। आरसीएम को अपने अंदर जाने दो, इस बिजनेस को रोको मत। आज जितने भी हमारे टेक्निकल अचीवर हैं, जितने भी हमारे बड़े पिन अचीवर हैं, सबके अंदर आरसीएम जा चुका है। वो आरसीएम के बगैर रह नहीं सकते। आज आप उनको डॉक्टर के पास ले जाओगे, उनके ब्लड को चेक कराओगे, उनका ब्लड जो रिपोर्ट आती है वो आती है आरसीएम पॉजिटिव। इतना उनके अंदर आरसीएम जा चुका है। और दोस्त, ऐसी आदत आपकी होनी चाहिए। एक ऐसी आदत बनाओ इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में कि आप कहीं चले जाओ, आप अड़ोसी के चले जाओ, पड़ोसी के चले जाओ, आप दोस्ती में चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, आप शमशान में चले जाओ, ससुराल में चले जाओ, कोई भी आदमी किसी टॉपिक पे आपसे बात करे, आपकी आदत होनी चाहिए उस आदमी को 10 मिनट में घुमा फिरा के ले आओ आरसीएम पे। लाइफ बदल देगा। प्रोडक्ट यूज करने की आदत डालो सर, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, आपको स्वस्थ रखेंगे और आपकी जिंदगी में चमत्कार कर देंगे। और लास्ट में एक ही चीज मैं कहूंगा, बहुत सारे नए साथी आज हमारे बीच में हैं, बहुत सारे पुराने साथी आज हमारे बीच में हैं। आप एक काम करना सर, परमात्मा कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद इंसान का शरीर मिलता है। अब 84 लाख योनियों के बाद अगर इंसान का शरीर मिला है, हमें क्या करना चाहिए? एक काम करना चाहिए हमें, अपनी जिंदगी में
अगर भगवान ने, परमात्मा ने हमारे को इंसान बनाया है, देखिए वो कुछ भी बना सकता था। हमारे को घोड़ा बना सकता था, कबूतर बना सकता था, चिड़िया बना सकता था, तोता बना सकता था, गधा बना सकता, लेकिन उसने इंसान बना दिया। अगर उसने इंसान बनाया ना, एक काम करना सर, अगर परमात्मा ने इंसान बनाया, मरने से पहले आज एक चीज ठानना है कि मरने से पहले एक ऐसा काम करूंगा जिस काम की वजह से मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पड़ोसियों को मेरे ऊपर गर्व होगा। एक ऐसा काम मरने से पहले जरूर करूंगा। वो काम कुछ भी हो सकता है, वो काम आरसीएम हो सकता है सर। एक काम ऐसा करूंगा, और आज उसके लिए इस मीटिंग को खत्म होने से पहले आपने ठान लेना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस काम को करूंगा। और एक बात मैं बताता हूं, जब कोई आदमी किसी चीज के लिए ठान लेता है ना, तो पूरी कायनात उस चीज को उससे मिलवाने के लिए लग जाती है। तो आज आपने भी ठान लेना है कि मरने से पहले एक ऐसा काम करूंगा जिस काम की वजह से सभी लोगों को मेरे ऊपर गर्व होगा। और जो लोग टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं ना सर, उनके साथ ऐसा हो जाता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ये ठानना है क्या, क्या होता है ये ठानना। एक नाम सुना होगा आपने, थॉमस एल्वा एडिशन, बल्ब का आविष्कार किया था। एक दिन उसने सोचा कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो रात में दिन जैसा उजाला करेगी। दुनिया में उसने पहली बार कहा कि एक ऐसा आविष्कार मैं करूंगा जो दुनिया में दिन, रात को दिन जैसा उजाला करेगा। दूसरा सूरज बनाऊंगा। लोगों ने कहा एक सूरज है, दूसरा सूरज नहीं बन सकता। लोगों ने उसका विरोध किया, यानी पूरी दुनिया एक तरफ थी और थॉमस एल्वा एडिशन एक तरफ था। थॉमस एल्वा एडिशन ने बल्ब बनाने के लिए प्रयास किया, एक बार फेल हो गया, 10 बार प्रयास किया, फेल हो गया, 100 बार प्रयास किया, फेल हो गया, 1000 बार प्रयास किया, फेल हो गया, 5000 बार प्रयास किया, फेल हो गया, 8000 बार प्रयास किया, फेल हो गया, 10,000 बार प्रयास किया, फेल हो गया। और 10,000 बार प्रयास होने के बाद मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, उसने 10,000 बार प्रयास किया लेकिन छोड़ा नहीं। अब 2 बार प्रयास करते हो, 2 आदमी मना करते हैं, आरसीएम को छोड़ देते हो। क्यों छोड़ते हो? क्योंकि उसने जब पहली बार बल्ब बनाने के लिए प्रयास किया था ना, पहली बार उसने ठान लिया था। और आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद ठानते नहीं कि क्या करना है। 10,000 बार फेल हुआ, 10,000 बार फेल होने के बाद फिर प्रयास किया, और जैसे ही प्रयास किया बल्ब का आविष्कार हो गया। क्यों हुआ सर? इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहली बार में ही ठान लिया था। एक एग्जांपल और देता हूं, 2 भाई थे, राइट बंधु उनका नाम था। उन्होंने फ्लाइंग मशीन बनाई, हवाई जहाज बनाया। उन्होंने देखा कबूतर उड़ सकता है, तोता उड़ सकता है, चिड़िया उड़ सकती है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? उन्होंने कहा हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे, इंसान उसमें बैठेगा, हवा में उड़ेगा। लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इंसान कभी नहीं उड़ सकता। दोनों भाइयों ने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। तो दिमाग में आया पक्षी पंखों से उड़ते हैं। तो दोनों भाइयों ने 4 प्लास्टिक के पंख बनाए, 2-2 पंख बांधे, तीसरी मंजिल पे चढ़ गए और तीसरी मंजिल से कूद गए। और जैसे तीसरी मंजिल से कूदे, दोनों के हाथ और पैर टूट गए। लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इंसान कभी नहीं उड़ सकता। और 16 साल लगे दोनों भाइयों को। 16 साल के बाद पूरी दुनिया कहती थी कि इंसान नहीं उड़ सकता। दोनों भाइयों ने 16 साल के बाद पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा, इंसान को उड़ा के दिखाया, हवाई जहाज का आविष्कार करके दिखाया। एक एग्जांपल और देता हूं, मोहनदास करमचंद गांधी, नाम सुना होगा आपने। महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका, फर्स्ट क्लास की ट्रेन टिकट लेके फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे, और जैसे ही फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे, अंग्रेजों ने देखा कि एक हिंदुस्तानी फर्स्ट क्लास में बैठा है। अंग्रेज ने कहा गेट आउट, नीचे जाओ, ये आपके लिए नहीं है। गांधी जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे पास टिकट है, मैं यहीं बैठूंगा। अंग्रेज को गुस्सा आया, अंग्रेज ने गांधी जी को उठाया, लात मारी, लात मार के बाहर फेंक दिया। अब जब लात मार के बाहर फेंक दिया, गांधी जी प्लेटफॉर्म पे गिरे। प्लेटफॉर्म पे गिरने के बाद उस अंग्रेज को देखा और एक काम किया होगा, ठान लिया होगा और कहा होगा अंग्रेज आज तुमने लात मार के ट्रेन से बाहर फेंका है, एक दिन मैं तुम्हारे को लात मार के हिंदुस्तान से बाहर फेंकूंगा। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, एक आदमी के ठान लेने से बल्ब बन गया, एक आदमी के ठानने से हवाई जहाज बन गया, एक आदमी के ठानने से हिंदुस्तान आजाद हो गया। क्या आपको नहीं लगता आप ठान लो तो आप आरसीएम के टेक्निकल अचीवर बन जाओगे? आप ठान लो तो आप एमराल्ड बन जाओगे? क्या आपको नहीं लगता आप ठान लो तो आप रूबी बन जाओगे? आपको नहीं लगता आप ठान लो तो आरसीएम बिजनेस के सफायर बन जाओगे? बन सकते हो सर, अगर आज आपने ठान लिया। मैं आज यहां पे एक शब्द बोलूंगा, मैं बोलूंगा टेक्निकल जाना। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, ठान लिया। अब जहां भी बैठे हो, जितने लोगों के बीच में बैठे हो, आपके पूरे परिवार के साथ बैठे हो, अब बोलना ठान लिया। तैयार हैं? टेक्निकल जाना, ठान लिया। और मैं गारंटी देता हूं सर, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप सबकी जिंदगी इस बिजनेस से बदलेगी। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा,
बहुत मज़ा आता है जब आप सफ़ायर जैसे लेवल पे होते हो। और कितना मज़ा आता है मैं बताऊं? नहीं बता सकता। एक गूंगे को गुड़ खिला के पूछोगे इसका स्वाद कैसा है, वो नहीं बता सकता, लेकिन उसके अंदर से एक भावना निकलेगी। अगर गुड़ का स्वाद पता करना है तो गुड़ खा के देख। टेक्निकल पे कैसा लगता है, एमराल्ड पे कैसा लगता है, रूबिक पे कैसा लगता है, सफ़ायर पे कैसा लगता है, वो जब पता चलेगा जब आप उस लेवल पे आओगे। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं सर, ज़िंदगी बदल जाती है जब आप टेक्निकल पे आओगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके पैर छुएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको आशीर्वाद देंगे, बहुत सारे आपका ऑटोग्राफ लेंगे, बहुत सारे फोटोग्राफ लेंगे, और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आपके पास होंगी। तो मैं अपनी बेस्ट विशेज आपको देता हूँ, आप लोग इस बिज़नेस में कामयाब हों। और 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का ये